मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो कई के घर में खाना बन रहा होगा और कईयों के घर में खाना बन चुका होगा। अब जो खाना बन चुका है उसे सबसे पहले कौन खाएगा? घर में किसे सबसे पहले सर्व किया जाता है? यूजुअली घरों में सबसे पहले खाना कौन खाता है? तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए सबसे पहले घर में कौन खाता है। ओके, पूजा जी बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। चिल्ड्रन, ओके, डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं गुड। बेबी, ओके, निमिष, चिल्ड्रन, बच्चे खाते हैं, राइट? सबसे पहले बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद कौन खाता है? बच्चों के बाद मेन, ओके, वेरी गुड, मेन। पापा, हर्ष बोल रहे हैं, राधा जी बोल रहे हैं मेन, ओके, रॉकिंग रेनू, मेन, ओके, मोस्टली मेन खाते हैं, ओके। इसके बाद कौन खाता है? ओल्ड पर्सन या जो बड़े लोग हैं, ओंकार जी बोल रहे हैं, ओके, वेरी गुड। पल्लवी सिन्हा जी बोल रहे हैं ओल्ड पर्सन, वेरी गुड, राइट। और उसके बाद कौन खाता है? वुमेन, मम्मा, राइट। घर की धुरी माँ, औरत है, घर उसके हिसाब से चलता है। अगर उसकी एक दिन तबीयत खराब हो जाए तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। खाना वो सबके लिए बनाती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है सेहत की तो महिलाएं कहाँ आ जाती हैं? सबसे पीछे, राइट? सबसे आखिर में खाना खाती हैं। पहले घर में सबको खिलाएंगी और उसके बाद खाना खाती हैं। लेकिन घर की धुरी कौन है? घर की धुरी महिला है। और किसके हिसाब से घर चलता है? उनके हिसाब से चलता है ना? सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? कि आप क्या करें, राइट? हमें क्या करना है? जिस महिला को हम घर की धुरी बोलते हैं उसकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक और सवाल पूछती हूँ। अगर मान लीजिए जितने भी सर लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मेरा सिर्फ उनसे सवाल है, राइट? सो मेरा सारे सर लोगों से एक सवाल है, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। फीमेल भी जाए तो जवाब दे सकती है, राइट? अगर आपके घर में आपके बच्चे ने, बेटे ने या बेटी ने कुछ बोला है कि मुझे जो है ना छोले खाने का मन है, मम्मा मुझे ना छोले खाने का मन है, तो मुझे एक बात बताइए, घर में क्या छोले बनेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएगा। ओके, यस, ओके, सब कह रहे हैं यस, ओके। अच्छा, अभी घर के जो जेंट्स हैं, मेन हैं, वो ये कह रहे हैं, पापा या आपके हस्बैंड जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा छोले खाने का मन नहीं है, मैं राजमा खाऊंगा, राइट? मुझे छोले नहीं खाना, राजमा खाना है। तो क्या घर में छोले और राजमा दोनों बनेंगे? यस और नो? क्या दोनों बन सकते हैं? यस और नो? ओके, रेनू जी कह रहे हैं यस, दोनों बनेंगे। डॉक्टर संदीप कह रहे हैं राइट। ओके, राजकुमारी जी कह रहे हैं बच्चे की बात पहले। ओके, यस, बन सकते हैं। ओमकार जी कह रहे हैं यानी राजमा और छोले दोनों ही बन सकते हैं। ओके, अब घर में ना बच्चों का राजमा खाने का मन है, ना छोले का खाने का मन है, ना आपके जो हस्बैंड है या मैन ऑफ द हाउस है उसका रोज में या छोले खाने का मन नहीं, लेकिन आपका बड़ा मन है, जितनी भी फीमेल्स हैं, राइट? फीमेल का बड़ा मन है राजमा या छोले खाने का। अब जरा बताइए, बनेगा? निमेश जी कह रहे हैं नहीं, डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं ओके, राजकुमारी जी बोल रही हैं, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं नहीं, रीता जी नो, श्वेता जी नहीं, पूर्णिमा जी कह रहे हैं नहीं, अनुराधा जी बोल रही है नहीं, राइट? सबको बना के खाना चाहिए। ओके, नहीं, डॉक्टर संदीप जी कह रहे नहीं, पिंकी जी कह रही है नहीं, राइट? नहीं नहीं नहीं, तो ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है? नहीं। कुछ एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि डिपेंड की लेडी पे डिपेंड करता है या बन सकता है, राइट? लेकिन बनता नहीं है। घर में हर चीज किसके इख्तियार में है? महिलाओं के। कौन सी चीज कहाँ रखी है ये कौन जानता है? महिलाएं। लेकिन अपना सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, राइट? बाकी सबकी सेहत का ध्यान रहेगा। चलिए एक चीज और बताइए, जितने भी सर लोग हैं ये बताइए, अगर आप लोगों में से किसी की तबीयत खराब होती है तो आपकी सेहत का ध्यान रखा जाता है? क्या आपकी तबीयत बार बार पूछी जाती है? क्या आपके लिए स्पेशली परहेज का खाना बनता है? आपकी दवाइयों का ध्यान रखा जाता है? अगर कोई सेवा अलग से जरूरत है तो वो सारी चीजें की जाती हैं? यस और नो? ओके, सारे सर लोग बोल रहे हैं यस यस यस, यानी वो सारी चीजें होंगी, राइट? सबका ध्यान रखेंगे आप। लेकिन अगर घर में किसी महिला का तबीयत खराब है, राइट, वाइफ की तबीयत खराब है, तो जरा जितनी भी फीमेल लेडी हैं जुड़ी हुई हमारे साथ, वो जरा मुझे एक चीज का जवाब दें, क्या आपकी तबीयत पूछी जाती है?
क्या आपका ध्यान रखा जाता है? क्या आपके लिए स्पेशली परहेज का खाना बनता है? क्या आपकी बार बार तबीयत पूछी जाती है? सच सच बताइएगा ईमानदारी से। नहीं नहीं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं, राइट। घर की धुरी लेकिन महिला है, याद रखिएगा ये बात। घर की धुरी महिला है, उसके हिसाब से इनका पूरा दिन चलता है। अगर देवी जी प्रसन्न है तो दिन कैसा जाता है? बहुत अच्छा जाता है। देवी जी नाराज हैं तो दिन कैसा जाएगा? बहुत बुरा, राइट। घर की धुरी महिला है, लेकिन जब महिलाओं की सेहत की बारी आती है तो महिलाएं कहाँ आती हैं? सबसे पीछे, सबसे लास्ट में। जो सबका ध्यान रखती है, वो खुद अपना ध्यान रखना और दूसरों का ध्यान, खुद अपना ध्यान रखना भूल जाती है और दूसरे भी उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजें बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और घर में जितने भी मेल्स हैं उनको भी ये जिम्मेदारी है कि वो फीमेल्स की सेहत का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि नेचुरली फीमेल्स की बॉडी बहुत ज्यादा अलग होती है मेल से। फीमेल बहुत सारे ट्रांजैक्शन से गुजरती हैं, राइट। बहुत सारे ट्रांजैक्शन से गुजरती हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, या फिर मेनोपॉज हो, राइट। इन सारे ही फेजेस में बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, फीमेल्स में बहुत ज्यादा, राइट। और इन बदलावों की वजह से कई बार वो उन्हें जान पाती हैं, और कई बार पोषण की कमियों की वजह से यही चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, राइट। सो फीमेल्स की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पुरुषों से बहुत ज्यादा अलग है, और हर फेज में डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फीमेल्स की सेहत का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर निगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, या फिर इनफर्टिलिटी जैसे है, या प्री नेटल लॉस हो गया, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, आज भी हमारे समाज में भेदभाव माना जाता है लड़का या लड़की में, वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, आइसोलेशन, राइट। और ये सारी चीजें किस पे इम्पैक्ट डालती हैं? सेहत पर इम्पैक्ट डालती हैं, और खास तौर से महिलाओं के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, राइट। हम अक्सर ऐसे ही कह देते हैं महिलाओं को, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, राइट। तुम क्या जानती हो? तुम अपनी राय अपने पास रखो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं, राइट। एक चीज बताइए, शादी के बाद महिलाओं को क्या कहा जाता है? श्रीमती, इसी नाम से संबोधित करते हैं, श्रीमती कुछ भी, राइट, आशा देवी या जो भी नाम हो, मिसेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं श्रीमती। श्रीमती, मति मतलब बुद्धि, और श्री मतलब लक्ष्मी, यानी जिसके पास बुद्धि और लक्ष्मी दोनों है वो है श्रीमती। तो अब आप बताइए कि आप अपनी श्रीमती जी को अगर ऐसे संबोधित करते हैं तो क्या है? फिर वो तो श्रीमती हुई नहीं, है ना, राइट। सो ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जाने अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? फीमेल्स की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। अगर आपने WHO की परिभाषा सुनी हो महिलाओं के स्वास्थ्य की, राइट, WHO क्या कहता है? कौन है संपूर्ण तरीके से स्वस्थ? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक रूप से स्वस्थ है, वही क्या है? संपूर्ण तरीके से स्वस्थ है, यही कहता है WHO, राइट। अब महिलाओं के संदर्भ में हम बात करते हैं इन चीजों की। शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं, राइट, बहुत सारी चीजों को अनुभव करती हैं, जैसे कि पेट में मेंस्ट्रुएशंस के दौरान पेट में, स्टमक में पेन, दर्द होना, बॉडी एक बहुत ज्यादा होना, सर में दर्द होना, राइट, चक्कर से आ जाना, कमजोरी महसूस करना, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के दौरान बॉडी से ज्यादातर पोषण का निकल जाना। इसकी वजह से शारीरिक रूप से उन्हें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, राइट।
तो क्या आप महिलाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ बोलेंगे? क्या स्वास्थ्य की परिभाषा के हिसाब से महिलाएं स्वस्थ हैं? यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट? तो शारीरिक रूप से महिलाएं स्वस्थ नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें लगी रहती हैं। अब बात करते हैं मानसिक रूप से जो स्वस्थ है। मानसिक रूप से अगर हम बात करें तो महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। कई बार उस छोटी सी बात पे नाराज हो जाती हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि क्या कारण था नाराज होने का, राइट? और कई बार बड़ी से बड़ी बात भी हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते निभा ले जाती हैं। अपने दिल की बात नहीं बोलती कि पता नहीं क्या समझा जाएगा, और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। पीरियड से पहले ज्यादातर फीमेल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन अनुभव करती हैं। आप में से कितनी महिलाएं हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज हम खुलकर बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो पीरियड के 1 या 2 दिन पहले से डिप्रेशन सा फील करने लगती है, यानी बेवजह रोना आने लगता है या फिर हर कुछ बुरा बुरा सा लगता है, राइट? या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। कितने लोग हैं आप में से जिनके साथ ये चीजें होती हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, या अगर आप हैंड रेस कर सकें तो ये भी बहुत अच्छा होगा। आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ये चीजें होती हैं? ओके, सो काफी महिलाएं हैं। थैंक यू सो मच तनु, अतन, दीपा जी, सपना जी, कि आप सबने इतने प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया और इस चीज को जो है बताया, राइट? लेकिन ज्यादातर फीमेल्स जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले इन चीजों का अनुभव करती हैं। ज्यादातर मेल्स को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, राइट? मोस्टली मेल्स आर अनअवेयर ऑफ इट। उनको पता ही नहीं होता कि ये चीजें क्या होती है, तो उन्हें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा बेवजह क्यों गुस्सा हो गई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। एक्चुअली ये क्या है, ये बॉडी में जो साइकिल चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं, राइट? सो अगर हम मेंटली बात करें तो क्या महिलाएं स्वस्थ हैं? मानसिक रूप से क्या महिलाएं स्वस्थ हैं? नहीं। तो यानी शारीरिक रूप भी गया, मानसिक रूप से भी महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं। अब बात करते हैं सामाजिक रूप से स्वास्थ्य की। महिलाओं की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से भी ज्यादातर महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? मान लीजिए सर आप लोगों को कहीं जाना है, राइट? अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो क्या होगा, आपने घर में बताया कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और आ जाऊंगा रात तक। अभी वहां पर लेट हो गया तो क्या करते हैं, वाइफ फोन करती है कि भैया अभी तक आए नहीं। हाँ मुझे यहाँ टाइम लग गया, मैं खाना खा के फिर आऊंगा और मुझे लेट हो जाएगा, बस। लेकिन अगर कोई महिला अपनी दोस्त से मिलने जा रही है तो क्या होगा, पूरे घर में हर किसी से परमिशन लेगी, चाहे वो हस्बैंड से, घर वालों से, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, राइट? उनको बताएगी, घर का सारा काम खत्म करेगी, उसके बाद अपनी फ्रेंड से मिलने जाएगी और वहां पर भी घड़ी पे निगाह होगी कि कहीं लेट ना हो जाए, राइट? और कहीं गलती से लेट हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर घर आने के बाद भी घर के सारे काम करेगी। यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पड़ोसी से ज्यादा देर बात कर लो तो क्या कहते हैं, दो पूरे दिन पड़ोसन से ही पंचायत होती रहती है ना? तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है और सामाजिक रूप से भी महिलाएं स्वस्थ नहीं है। तो क्या बोलेंगे, क्या महिलाएं संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं? नहीं। आपने अक्सर फीमेल्स को देखा होगा कि कई बार कई सारे टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट आ गई, कोई प्रॉब्लम तो है लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या दिक्कत है। लेकिन अक्सर महिलाएं जब अपने दिल की बात कह लेती हैं या हल्का कर लेती हैं अपना मन, या फिर मीटिंग्स में आने लगती हैं, लोगों से बात करने लगती हैं, राइट? तो वो बेहतर महसूस करने लगती हैं, धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। ऐसा होता है या नहीं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कितने लोगों ने ऐसे टेस्टिमनीज देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं? यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस, ट्रू, कृतिका बोल रहे हैं, राइट? तो ये चीजें होती हैं, लेकिन जब बाहर लोगों से मिलने लगते हैं, मीटिंग्स में आने लगते हैं, तो क्या होता है, हम बेटर फील करने लगते हैं। सो अगर हम महिलाओं की बात करें तो ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से महिलाएं स्वस्थ हैं,
राइट। जो घर की धुरी है, घर जिसके हिसाब से चलता है, हम यही कह रहे हैं ना, घर की धुरी महिला है, घर उसके हिसाब से चलता है। देवी जी प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं, देवी जी पे चंडिका सवार है तो हम परेशान हो जाते हैं, राइट। लेकिन इन तीनों ही रूपों में हमारी वो महिला, हमारी वो गृह लक्ष्मी, हमारी वो श्रीमती स्वस्थ नहीं है, हमारी बहन, हमारी बेटी स्वस्थ नहीं है, राइट। सो इसलिए जरूरी क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड साइकिल, जिस पर बात करने से आज भी हम बचते हैं, राइट। पीरियड हमारे यहाँ आज भी टैबू की तरह माना जाता है, एक ऐसा शब्द जिसको हम लेते ही नहीं या जिस पर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे यहाँ टैबू की तरह देखा जाता है, गलत चीज देखी जाती है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड होना कोई गलत बात नहीं है, राइट। पीरियड का ना होना बहुत बड़ी बात है, पीरियड का इरेगुलर होना गलत है, राइट। अगर मेनोपॉज में नहीं है तो क्या है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब स्टार्ट होता है जब किसी महिला की बॉडी, शरीर आपके चाइल्ड बियरिंग एज में आ जाती है या कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए उसका शरीर तैयार हो जाता है, तब पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं, राइट। लेकिन हमारे यहाँ इसको कैसे लिया जाता है? गलत तरीके से लिया जाता है, राइट। पीरियड साइकिल है तो कई जगहों पे अलग कमरे में बिठा देते हैं, सामान घर का नहीं छूना है, कुछ बाहर से खाना देते हैं, अलग अलग रीति रिवाज अलग अलग जगहों पे है, खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पीरियड साइकिल को बिल्कुल भी टैबू मत बनाइए, इस पर खुलकर बात करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड तरह तरह की समस्याएं आज आ रही हैं। और चूंकि हम खुलकर बात नहीं करते, इसके बारे में नहीं जानते, इसकी वजह से वो समस्या क्या हो जाती है, अक्सर बढ़ जाती है। पीरियड साइकिल अमूमन 13 साल से स्टार्ट होकर 50 साल तक चलता है, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक तरह तरह के बदलाव होते हैं, राइट। पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसे एज ऑफ मिनार्क कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिनार्क, पीरियड साइकिल का स्टार्ट होना। पहले जमाने की बात करें, दादी, नानी, पर नानी की, तो ये साइकिल क्या थी आपकी, जो है 14, 15 या 16 साल में पीरियड होते थे। फिर वो एज घटकर आई 12 साल, 13 साल, 14 साल। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, नई बच्चियां आ रही हैं, 7 साल, 8 साल में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, 7 साल, 8 साल, यानी सेकेंड या थर्ड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, जो खुद को नहीं जानती, जो खुद को नहीं संभाल सकती, उस उम्र में भी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो रहा है और हम इस पर बात नहीं करते हैं, हम उन्हें सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको एक बात यकीन से बता सकती हूँ कि कोई भी महिला ये कभी नहीं भूलती कि उसके फर्स्ट पीरियड के समय उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर वो अच्छा था तो ताउम्र उसके पीरियड के जब भी बात होगी तो उन चीज़ों को हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर उस समय वो एक्सपीरियंस निगेटिव हो गया, यानी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या तरह तरह से गलत या दुर्व्यवहार हुआ, राइट, सो वो भी ताउम्र उनके दिमाग में एक टीस की तरह बना रहता है। ऐसा है या नहीं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट। हैंड रेस करिएगा, कितने लोगों को याद है कि उनका फर्स्ट टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस क्या था, फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस, राइट। मुझे चैट आप हैंड रेस करके जरूर बताइए, राइट। आप सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है। ओके, परफेक्ट। सो काफी सारे हैंड रेस हो रहे हैं। और ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, somebody said not good, बहुत अच्छा नहीं था, किसी का अच्छा था, किसी को सही इंफॉर्मेशन थी, किसी को सही इंफॉर्मेशन नहीं थी,
राइट किसी, क्योंकि पहले क्या होता था मदर वगैरह बात ही नहीं करते थे तो सही इंफॉर्मेशन जाती नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं मेनापॉज की, जो पीरियड साइकिल स्टॉप हो रहे होते हैं। ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। देखिए फर्स्ट 2 फेजेस जो हैं, राइट, चाहे वो पीरियड साइकिल का स्टार्ट होना यानी टीनेज में पीरियड्स का स्टार्ट होना, उस समय क्या होता है, उसमें घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, चीजें संभालने के लिए कोई ना कोई रहता है, राइट। प्रेगनेंसी गर्भावस्था के समय भी लोग ध्यान देते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय भी फिर भी ध्यान दे दिया जाता है। लेकिन मेनापॉज में अक्सर महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती हैं और यूज ड्यूरेशन में भी महिलाओं में तरह तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं। मुझे याद है मैं एक बार वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप कर रही थी और हम मेनापॉज पे ही बात कर रहे थे। एक मैम ने बोला कि मैम मेरे शादी हो गई है और मेरी शादी हो गई थी, राइट, और मेरे घर में मेरी मम्मी है, भाई और पापा है। मम्मी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लग गई, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई, बेवजह चीखने चिल्लाने, बेवजह रोने लग जाती हैं कई बार, राइट। तो भाइयों ने और पापा ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। का कहना था कि ये तो ऐसे ही चिड़चिड़ करती रहती है, इनसे बात करना बेकार है। अच्छा, हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है ना। मम्मी का मतलब क्या है, मम्मी का तो काम ही है गुस्सा करना ना, वो तो गुस्सा ही करती रहती है। और वाइफ, वाइफ की तो डेफिनेशन ही यही दे रखी है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, बिना वजह जो लड़े वो बीवी है ना। सो उन्होंने बोला कि मैम भाइयों ने और पापा ने ध्यान देना बंद कर दिया। आज हालत ये हो गई है कि मेरी माँ को बेड़ियों से बांध के रखना पड़ता है, जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। और जब कारण जानने की कोशिश करी तो कारण सिर्फ इतना निकल के आया कि मेनापॉज के समय उन्हें डिप्रेशन हुआ था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, राइट। सो मेनापॉज, अगर आपके घर में कोई महिला है जो 45 प्लस 50-55 मतलब मेनापॉज की ड्यूरेशन में है, उसका खास ध्यान रखिए, राइट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है मैं बनारस वर्कशॉप कर रही थी, एक मैम ने बताया कि मैम मेरा मेनापॉज का ड्यूरेशन चल रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं सड़क पर चली जाऊं और कोई चीज आकर मुझे टक्कर देके चले जाए, राइट। सो देखिए क्या होता है कि तिनका तिनका जोड़कर जो हम घरौंदा तैयार करते हैं, उस घरौंदे को जोड़ करके चिड़िया उड़ जाती है, राइट। चूजे बड़े हो गए, बच्चे निकल जाते हैं और आप घर पे अकेले रहते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि मेनापॉज में अगर आपकी मदर है, आपकी वाइफ उस ड्यूरेशन से गुजर रही हैं, तो उस ड्यूरेशन में उन्हें खास सपोर्ट की जरूरत है। निग्लेक्ट बिल्कुल भी मत करिए, राइट। सो होपफुली आप लोगों को ये फीमेल के जो साइकिल है, राइट, वो जरूर से समझ में आए होंगे। जो सर लोग हैं जुड़े हुए, उन्हें जरूर से समझ में आया हो कितना डिफरेंट है फीमेल की लाइफ साइकिल एक मेल की अपेक्षा। इसलिए फीमेल्स के सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो महिलाओं में अक्सर देखी गई है। एनीमिया, खून की कमी, थायराइड, राइट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है थायराइड। पतले होने वाला या मोटे होने वाला, दोनों ही प्रकार का थायराइड पाया जा रहा है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हृदय संबंधित बीमारियां, ये रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है कि हृदय संबंधित बीमारियां महिलाओं में ज्यादा होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल महिलाओं का ज्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू मेल। ऐसा क्यों होता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो दिल का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, राइट। दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती हैं, इमोशन बहुत ज्यादा होती हैं, इमोशनल होती हैं, और कई बार तो अपना दिल भी उसी को देती हैं जो उसके दिल का ध्यान नहीं रखता। आपको ऐसा लगता है या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, राइट। सो ये एक बहुत तेजी से कार्डियोवेस्कुलर, हृदय संबंधित बीमारियां महिलाओं में काफी आ रही है। ओके, पुष्पा जी, पूर्णिमा जी, बिंदिया जी, शिप्रा जी कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, पायल मैम, राजकुमारी जी, दीपा जी बिल्कुल सही। ओके, अंबे जी कह रही हैं यस मैम, ओके वेरी गुड। रीता शर्मा जी, सर आप लोग भी हामी भर सकते हो, सारे मैम लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं। गायत्री मैम, ओके वेरी गुड। मोनाली मैम, यस वेरी नाइस, राइट। मीनू जी, ओके। शहनवाज, ओके वेरी गुड। मुकेश जोशी, यस मैम, थैंक यू सो मच सर,
राइट अनुराधा जी, ओमकार जी कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसमें अगर अब नॉर्मल सेल डिवीजन किसी कोशिका में हो गया तो वो कैंसर का रूप भी ले सकती है। क्या कर सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने ब्रेस्ट को प्रेस करके देखते रहिए कि किसी तरह की गांठें तो नहीं बन रही हैं। पीसीओडी यंग जनरेशन में खास तौर से बहुत ज्यादा कॉमन होने वाली प्रॉब्लम है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट। यंग जनरेशन में, यंग बच्चियों में खास तौर से देखा जा रहा है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ जैसा आने लगता है, गंजापन भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पीरियड की इरेगुलरिटी हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, राइट। लाइफस्टाइल की वजह से खास तौर से ये प्रॉब्लम आती है। तो पीसीओडी, राइट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं जिसकी वजह से ये इशू आता है। ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं में खास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफी देखी गई है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी 15 से 20% तक कैल्शियम का लॉस हुआ। सेकेंड प्रेगनेंसी 15 से 20% कैल्शियम का लॉस, राइट। थर्ड आपका मेनोपॉज तक आते आते 20 से 25% तक कैल्शियम शरीर से लॉस हो सकता है। सो ओवरऑल देखें तो 50% से भी अधिक कैल्शियम बॉडी से लीच आउट हो जाता है, इसलिए ज्यादातर महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखी गई है। और ज्यादातर महिलाएं दूध का सेवन भी नहीं करती हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। कैल्शियम का इंटेक उनका, ज्यादातर महिलाओं का कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से भी ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों को तो मार मार के दूध पिलाएंगी, लेकिन अपनी बारी में दूध याद नहीं रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। सो बचना है तो अपने कैल्शियम के इंटेक को बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका खास ध्यान रखिए। अक्सर महिलाएं क्या कहती हैं, जब से ये पिंटू पैदा हुआ है तब से मेरे कमर में दर्द हो रहा है, जब से ये पिंटू पैदा हुआ है तब से मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कैल्शियम अच्छे से नहीं लिया है। इसलिए अपने कैल्शियम का इंटेक का खास ध्यान रखिए। महिलाओं के परम मित्र है कैल्शियम और आयरन फॉलिक, इसका साथ उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, जरूर से लेना चाहिए। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगेन बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है फीमेल्स का। मेल फीमेल दोनों में यूटीआई होता है, पेशाब की नली का इन्फेक्शन, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा होता है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है फीमेल्स में। मुझे याद है मैं सीकर में सेशन कर रही थी, एक सर बड़े नाराज हुए जब मैंने बोला कि घर की धुरी महिलाएं हैं और घर उनके हिसाब से चलता है और हम ध्यान नहीं रखते उनका। तो वो सर बड़े नाराज हुए, उन्होंने बोला मैडम महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता, खुश हैं तो इतनी खुश है कि समझ ही नहीं आ रहा कि खुश क्यों है, राइट। रो रही हैं, पूछो रो क्यों रही हो, तो बोलेंगे ऐसे ही रोने का मन कर रहा है। तो महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता, भगवान ने इनको ऐसे ही बनाया है, राइट। भगवान ने इनको ऐसे ही बनाया मैडम कि महिलाओं का कुछ समझ ही नहीं आता। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाओं को भगवान ने ऐसे ही बनाया कि उनका कुछ समझ में नहीं आता? लगता है किसी को? मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा जरूर अगर लगता है आप लोगों को। सो मैंने उन सर से एक बात बोली, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, प्रवीण जी कह रहे हैं ट्रू, राइट। सो एक सवाल मैंने उन सर से पूछा, मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, वीरेन सर जी कह रहे हैं यस मैडम, राइट। सो सर मैं एग्री करती हूँ टोटली इस बात पे कि महिलाओं को ऐसे ही बनाया गया है कि उनका कुछ समझ में नहीं आता, राइट। महिलाओं को ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन सर पुरुषों को किस हिसाब से बनाया गया है? क्या पुरुषों को इस हिसाब से नहीं बनाया गया कि महिलाओं का ध्यान रख सके या महिलाओं का ध्यान रखिए, राइट। पुरुषों को इसी हिसाब से बनाया गया कि वो महिलाओं का ध्यान रखें, पर रखते हैं क्या महिलाओं का ध्यान? अपनी वाली छोड़ करके बाकियों का तो ध्यान रख भी लेंगे, बस किसका ध्यान नहीं रखा जाता? अपनी वाली का, राइट। सो देखिए बेवजह ना कोई हंसता है ना कोई रोता है, जरूरत क्या है? पता करने की कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बेवजह ना कोई हंसता है ना रोता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो काइंडली गेट इट चेक्ड और इसका खास ध्यान रखिए।
चलिए, सो होपफुली आप लोगों को कॉमन डिजीजेस जो फीमेल्स में हैं वो जरूर समझ में आई होंगी, राइट। और इसके साथ साथ जो है ये भी समझ में आया होगा कि महिलाएं कितने सारे राइट फेजेस से गुजरती हैं, जिसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। सो अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्स की। कौन कौन से ऐसे कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें हमें जरूर लेना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो हमारी खास मदद कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स। नाम से ही पता चल रहा है, बालों को, नाखूनों को और त्वचा को बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। हेयर, स्किन एंड नेल्स की अगर हम बात करें तो बालों को झड़ना कम करेगा, पिगमेंटेशन जो चेहरे पे दाग धब्बे आ गए उन्हें दूर करने में मदद करेगा, पोल्यूशन का जो बालों पे और त्वचा पे इफेक्ट हो रहा है उसे कम करेगा, हेल्दी नाखूनों को स्वस्थ रखने में और त्वचा को ग्लो करने में मदद करवाएगा, राइट। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हेयर, स्किन एंड नेल्स मेल और फीमेल, राइट, मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। हेयर, स्किन एंड नेल्स मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। सिर्फ वुमेन्स हेल्थ में इसलिए रखा गया है क्योंकि महिलाएं ज्यादा कॉन्शियस होती हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन आज हमारे सर लोग भी किसी तरीके से पीछे नहीं हैं। पहले महिलाओं को बोला जाता था कि घंटा भर लगाती हैं तैयार होने में, लेकिन आज सर लोग भी उतना ही टाइम लगाते हैं, उतने ही टाइम शीशे में अपने बाल ठीक कर रहे होते हैं, अपनी स्किन पे तरह तरह की चीजों को अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट। सो अभी सर लोग भी इक्वल फीमेल्स को टक्कर दे रहे हैं, राइट। सो मेल और फीमेल दोनों ही हेयर, स्किन एंड नेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। क्या क्या करेगा? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल और लाइसीन है इसमें, जो स्किन को, आपके बालों की अगर मैं बात करूं तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, बालों को बढ़ने में, बालों की ग्रोथ देने में मदद करेगा, बालों को शाइन देने में मदद करेगा, जो शुष्क हो गए हैं बाल, ड्राइनेस आ गई है, उनको बेहतर करेगा, उनसे बचाएगा, राइट। बालों को झड़ने से कम करेगा, बालों को घना करने में मदद करेगा, राइट। बाल जो झड़ रहे हैं उसको रोकने में मदद करेगा। स्किन की अगर हम बात करें तो त्वचा के लिए एक्ने जो दानों की समस्या हो जाती है या स्किन पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाते हैं, उसको बेहतर करेगा, मॉइस्चर करेगा, स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, आपकी जो स्किन पर आपके झुर्रियां जो पहले समय से पहले आ गई हैं उसको कम करने में, टाइटनेस देने में स्किन को मदद करेगा, नाखून को मजबूत करेगा, शाइनिंग देने में मदद करेगा। एक खास बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, सबसे आसान होता है, आप लोगों का अक्सर मेरे पास मेल आता है कि मैम स्किन रिलेटेड ये प्रॉब्लम है या एक्ने का प्रॉब्लम है, या देखिए स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट आप आराम से दे सकते हैं, वो है हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट। अगर स्किन में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटिन है इसमें, राइट। टेक्सचर को अच्छा करेगा, विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, राइट। सो बाल जो झड़ रहे हैं उनको रोकेगा और नए बालों को उगाने में भी मदद कर सकता है। बायोटिन हमारा बाल जो है के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बायोटिन, राइट। बायोटिन आपका जो बाल है वो किससे मिलकर बना होता है? केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलता है। सो बायोटिन की अगर कमी है तो बाल झड़ सकते हैं, बाल पतले हो सकते हैं बहुत ज्यादा, सो उसको रोकने में मदद करता है। सिस्टीन जो है वो आपकी स्किन को अच्छा करता है, विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, बायोटिन फैटी एसिड्स का प्रमोशन करता है, राइट, ऑयली स्किन को रोकने में मदद करता है, राइट। और सिस्टीन आपके नाखूनों पे जो पीलापन आ गया है उनको दूर करके उनको मजबूत बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम, ये सारे मिनरल्स बालों को जो समय से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं उनको रोकने में मदद करेगा, राइट। इसके अलावा बालों के
टिश्यूज को, बालों के टिश्यू के ग्रोथ को अच्छा करेगा, रिपेयर करेगा। जिंक की कमी की वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उसको दूर करने में मदद करेगा। डैंड्रफ, जो बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई उसको कम करने में मदद करेगा। स्किन में जो एक्ने, दाने बहुत ज्यादा निकल आते हैं जिन्हें आप मुहासे कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो चीज दिक्कतें हैं उनको दूर करने में भी मदद करेगा। क्या क्या करेगा? बालों को, स्किन को, नाखून को अच्छा करेगा, उनको मजबूती देने में मदद करेगा, नाखून की थिकनेस को बढ़ाएगा, राइट। स्किन को, त्वचा को मॉइस्चर करेगा, स्किन को खराब होने से, इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, स्किन को डैमेज जो हो रहा है फ्री रेडिकल उससे बचाने में मदद करेगा, एजिंग के साइंस को डिले करेगा, आपको समय से पहले जो है वो बूढ़ा होने से बचाएगा। अक्सर हम कहते हैं ना, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पॉजिटिव वे में भी और कई बार निगेटिव वे में भी होता है कि उम्र तो 30 साल की है लेकिन देखने में कैसे लग रहे होते हैं? 45 साल के, राइट। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके स्किन को एज होने से बचाना। तो उसको, एजिंग के साइंस को कम करने में मदद करेगा, बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा और बालों को समय से पहले जो आपके सफेद हो रहे हैं उनको दूर करने में मदद करेगा, बालों को घना करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से बाल, स्किन और नाखून दोनों ही चीजों को, और आपके उन तीनों ही चीजों को बेहतर करने में मदद करेगा, राइट। सो होपफुली अभी क्लियर हो गए होगा हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो अब आगे बात करते हैं इनके डोजेस की। तो डोजेस की अगर हम बात करें तो 2 कैप्सूल पर डे खाना खाने के बाद, 2 कैप्सूल प्रतिदिन, 2 कैप्सूल प्रतिदिन, यानी आप एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खा सकते हैं खाना खाने के बाद, राइट। हेयर, स्किन एंड नेल्स एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। सो होपफुली आप लोगों को हेयर, स्किन एंड नेल्स क्लियर हो गया होगा। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैम बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, क्या क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे सकते हैं, आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, आंवला एलोवेरा दे सकते हैं, कंबाइटेक्स दे सकते हैं, सीबकथॉर्न दे सकते हैं, राइट। ये मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, अदरवाइज आप अदर प्रोडक्ट्स भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार बाल झड़ते या सफेद जो है प्रोटीन की कमी से भी है। सो आप प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। होपफुली हेयर, स्किन एंड नेल्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं शतावरी में। शतावरी की अगर हम बात करें तो इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, औषधियों की महारानी कहते हैं। क्यों कहते हैं औषधियों की महारानी? महाराजा क्यों नहीं? क्यों कहते हैं इसे औषधियों की महारानी? महाराजा क्यों नहीं कहते? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्या लगता है आपको क्यों कहते हैं इसे महारानी? मुकेश जोशी जी कह रहे हैं महाराजा तो गैनोडर्मा है, ओके इसलिए इसे महारानी कह देते हैं। पिंकी जी कह रहे हैं लेडीज यूज ओनली, वुमेन के लिए है। ओके, निमरेश जी कह रहे हैं पता नहीं, महिलाओं के लिए है। नंदनी जी कह रही हैं वेरी गुड पूर्णिमा जी, आई टोटली एग्री विद यू, महारानियों के लिए है भाई, इसलिए इसे औषधियों की महारानी कहते हैं, राइट। यस, ये फीमेल के लिए है, महारानियों के लिए है, फीमेल के टॉनिक की तरह काम करता है, हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, महिलाओं के गर्भाशय को बेहतर करने में मदद करता है, उनके सर्कुलेशन को, राइट, उसको बेहतर करने में मदद करता है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करेगा, नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा, गर्भाशय के सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, बेहतर करने में मदद करेगा, ऑस्ट्रोजन रेगुलेटर की तरह काम करता है किसी भी एज की महिला को, चाहे वो यंग वुमेन हो 12 साल के बाद, राइट, 12 साल के बाद से आप इसे दे सकते हैं, फिर चाहे वो मिडिल एज में हो या फिर ओल्ड एज में हो, किसी भी एज की महिला को आप शतावरी दे सकते हैं। आपने देखा कि महिलाओं में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है और कितनी तरह की उनमें समस्या आ सकती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। सो उन दोनों ही चेंजेस से और उन सारे ट्रांजैक्शन को उनका बेहतर तरीके से हो सके, उसमें कौन मदद करता है? आपका शतावरी मदद करता है, राइट। अब बात करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें।
किन किन चीजों से मिलकर बना है? शतावरी, आपने ध्यान दिया है आपकी शतावरी का नाम शतावरी मैक्स है, क्योंकि शतावरी के साथ इसमें दो और चीजें हैं जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा। अशोका, जिसे महिलाओं का सदियों से परम मित्र माना गया है। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड के दौरान जो दर्द हो रहा है या जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनको बेहतर करता है, राइट। हैमरेज की कंडीशन है, बहुत कम पीरियड हो रहा है या बहुत ज्यादा पीरियड हो रहा है या इरेगुलर पीरियड हो रहा है, उसमें आराम दिलाने में मदद करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियमित करने का बहुत अच्छा तरीका है, उसको करने में मदद करेगा। मुलेटी ओवल्यूशन को बेहतर करेगा, इरेगुलर पीरियड में आराम देगा। पीसीओएस हमने डिस्कस किया था, पीसीओएस उसमें भी राहत देने में आपको मदद करता है। मेनापॉज के सिम्टम्स, मेनापॉज के ड्यूरेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको कम करने में भी मदद करता है शतावरी। ओवरऑल देखिए कि क्या क्या बेनिफिट देगा। पीरियड साइकिल किसी के इरेगुलर हो रहे हैं, कौन सा एक प्रोडक्ट दे सकते हैं आप? शतावरी दे सकते हैं। रेगुलेट करने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मदद करेगा। पीएमएस, पीरियड के दौरान जो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, उन सारे सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करेगा। पीरियड के दौरान अक्सर महिलाएं पीरियड के समय या पीरियड से पहले पेट फूला फूला सा बहुत ज्यादा अनुभव करती हैं या गैस बहुत ज्यादा बनती है, उसको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आज आपकी गर्भाशय को, फीमेल्स को अच्छा करेगा। और मेनोपॉज के समय जो वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस या इनसोमिया, नींद ना आने की प्रॉब्लम आ रही होती है, उसमें राहत दिलाने में मदद करेगा। खास बात, हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। हैप्पी हार्मोन, खुशी वाले हार्मोन को बढ़ाएगा, राइट। जो मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर मेनोपॉज से जुड़ा हुआ जो डिप्रेशन है, उसे कम करने में मदद करेगा। तो जिन जिन महिलाओं को ये सारी समस्याएं आती हैं कि पीरियड के दौरान या पीरियड से पहले हफ्ता भर या 2 दिन पहले जो है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है या बेवजह रोना आ रहा होता है या दुखी फील कर रहे होते हैं, उन सारी महिलाओं को क्या जरूर लेना है? शतावरी लेनी है। और जो सर इन चीज से परेशान है कि मैडम इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बेवजह गुस्सा कर रही होती हैं, बेवजह हंस रही होती हैं, हमें नहीं समझ में आता, उन सारे लोगों को क्या करना है? शतावरी देना शुरू करना है अपनी घर की महिलाओं को, राइट, जिससे वो भी खुश रह सके और आप भी खुश रह सके। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बेहतर करता है। तो माँ जो बच्चे को दूध पिला रही होती है, सो लैक्टेशन के दौरान माँ के दूध को बेहतर करने में, बढ़ाने में मदद करता है। लैक्टोगुगुल्स हैं इसमें। इसके अलावा एनर्जी के लेवल को, एनर्जी को बेहतर करने में, ताकत देने में शरीर में मदद करता है। बॉडी को फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करता है। हमने देखा कि हर स्टेज में कितने तरह की फीमेल्स में इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको कम करता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करेगा। डोजेस की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं शतावरी की, राइट। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप शतावरी ले सकते हैं। अब किसको नहीं देना है ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसा शतावरी के साथ आज सच कोई भी साइड इफेक्ट एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में हमें खास ध्यान रखना है। कौन कौन से वो केसेस हैं? अगर किसी को एस्पैरागस की एलर्जी है, एस्पैरागस शतावरी की हिंदी होती है, तो अगर किसी को एस्पैरागस शतावरी की एलर्जी है, सो उस केस में हमें जो है शतावरी नहीं देना है। किसी महिला का प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोलैक्टिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे। मैम पता कैसे चलेगा कि प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ज्यादातर महिलाओं में हार्मोन टेस्ट हुए रहते हैं, तो आप उनसे हार्मोन टेस्ट देखने के लिए या उनसे पूछ सकते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल तो नहीं बढ़ा था। या फिर जिस महिला को ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा आया था, क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल आपके ब्रेस्ट मिल्क को कंट्रोल करता है, तो अगर किसी महिला में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क आया था, तो उस केस में भी आप शतावरी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा शतावरी आपको आयुर्वेद में होता है वात, पित्त और कफा। तो अगर किसी में कफा का दोषा है, उस केस में हम शतावरी अवॉइड करेंगे, राइट। निमेश जी, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, राइट, जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से निकलता है। ब्रेस्ट मिल्क के और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन खास काम होता है ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन का।
सो उसमें मदद करेगा। मेनापॉज को हिंदी में बोलते हैं जब माहवारी आपकी स्टॉप हो जाती है। मेनापॉज को हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मोनाली जी, ये तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होगा, लेकिन ये जब आपके 45-50 में जब पीरियड स्टॉप हो रहे होते हैं, राइट, या स्टॉप हो जाते हैं, तो उस फेज को मेनापॉज कहा जाता है, राइट। राइट, आयुर्वेदा में प्रियंका जी होता है वात पित्त एंड कफा। जिस भी लीडर ने VWS करी है उसमें हम डिटेल में आपको ये चीजें निकालना सिखाते हैं। सो वात पित्त और कफा, तो कफा का अगर दोषा है सो उस केस में जो है हमें शतावरी नहीं देनी। सो होपफुली अभी शतावरी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि किस केस में नहीं देना है, डोजेस क्या क्या देंगे, राइट। PCOS का प्रॉब्लम है, गर्भाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शतावरी आपकी मदद कर सकता है। किसी भी एज की महिला को 12 साल के बाद से आप शतावरी दे सकते हैं और रेगुलर फीमेल्स को लेना भी चाहिए। इसके अलावा आपको शतावरी के साथ आप फ्लैक्स ऑयल भी ऐड कर सकते हो, राइट। फ्लैक्स ऑयल जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगा। थैंक यू DC मौर्य जी। रजो निवृत्ति कहते हैं हिंदी में मेनोपॉज की, आई थिंक, राइट। सर ने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया, रजो निवृत्ति। थैंक यू DC सर, इतना तो मैं भी नहीं बता पाती, राइट। सो थैंक यू। सो मेनोपॉज इज रजो निवृत्ति। थैंक यू डॉक्टर संदीप ऑल्सो। Okay, so now everyone is telling me what it is. So very nice. चलिए अब बात करते हैं हम क्रैनबेरी की। क्रैनबेरी की अगर मैं बात करूं तो क्रैनबेरी एक श्रब है, राइट, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। खास तौर से क्रैनबेरी का जो यूजेस है वो ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर लीवर से डिसऑर्डर है या इन्फेक्शन है, तो उसको रिलीव करने में आपके लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। खास तौर से यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यूटीआई पेशाब की नली का इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यूटीआई मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से उनमें यूटीआई का इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है इन कंपैरिजन टू मेल। आपको जो है इचिंग हो रही है आपके वेजाइनल एरिया में, या यूरिन पास करते समय जलन महसूस हो रही है, राइट, रैशेस आ रहे हैं, तरह तरह के इश्यूज हो रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। और खास बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि अक्सर फीमेल्स इस पर ध्यान नहीं देती हैं और कई बार ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें एडमिट तक करना पड़ता है या वो किडनी पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशली फीमेल से, कि अपने को यूटीआई इन्फेक्शन से बचाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि कई बार महिलाएं इसके बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं और बाद में ये बड़ी गंभीर समस्या ले सकते हैं, राइट। अभी तो हम लोगों का ट्रैवल बंद है, लेकिन मैंने, यकीन मानिए, बहुत ट्रैवल किया है, और लेकिन ट्रैवल के दौरान आप सबने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि बहुत अच्छा वेन्यू, बहुत अच्छा होटल, हर चीज बहुत ही खूबसूरत और शानदार, लेकिन अगर आप वॉशरूम चले जाइए तो उतना ही गंदा। लोग आज भी वॉशरूम इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट, जो बहुत बड़ा कारण हो सकता है, राइट, आपके यूटीआई इन्फेक्शन का। सो यूटीआई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में सुपर पावर्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स, विटामिन सी और फाइबर है। बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। डी मैनोज नाम की इसमें शुगर भी डाली गई है जो ग्लूकोज फैमिली से रिलेटेड होती है, आपके कई सारे फलों में नेचुरली पाई जाती है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पीचेस, बेरीज में खासतौर से ब्लूबेरी, क्रैनबेरी। ये स्पेशल कॉम्बिनेशन क्रैनबेरी और डी मैनोज का क्या करता है, प्रिवेंट करने में मदद करता है यूटीआई इन्फेक्शन। क्योंकि खास बात यूटीआई इन्फेक्शन की ये होती है कि किसी को अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा होने के चांसेस बने रहते हैं, तो दोबारा होने से रोकने में भी क्रैनबेरी मदद कर सकता है, राइट। क्रैनबेरी को अगेन मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, राइट। वुमेन्स हेल्थ में क्यों रखा गया है, क्योंकि फीमेल में ज्यादा देखा गया है, लेकिन अगर किसी मेल को भी यूटीआई इन्फेक्शन है तो भी आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके
क्रैनबेरी के डी मैनोज नाम की शुगर के साथ क्या क्या करेगा, यूटीआई जो है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब की नली, उसको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। पेशाब के जो थैली है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत है, उसको रोकने में मदद करेगा। जो बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं पेशाब की नली में, राइट, एक बार निकलने के बाद अगर उसमें एक भी रह गया तो दोबारा फिर से कॉलोनी बन सकती है, तो उनको खत्म करने में भी मदद करता है। पाचन क्रिया को बेहतर करता है, स्किन और हेयर को भी सपोर्ट करता है। क्रैनबेरी की अगर हम बात करें डोजेस की, तो एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार, राइट, एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ हम क्रैनबेरी को दे सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसको जरूर देना चाहिए क्रैनबेरी। तो सबसे पहले वो लोग जो बाहर का टॉयलेट यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, राइट, उनको जरूर दीजिए क्रैनबेरी। आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस का कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं, क्या होगा, ऑफिस में 1 2 3 टॉयलेट होंगे, लेकिन उसको यूज करने वाले अच्छे खासे लोग होंगे। सो क्या होगा, अगर किसी एक को भी इन्फेक्शन हुआ तो आपको होने के चांसेस हैं। या आप बाहर टॉयलेट यूज करते हो, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, तो क्रैनबेरी जरूर यूज करिए। कभी यूटीआई इन्फेक्शन था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी हुआ था, दोबारा होने के चांसेस बने रहेंगे, आप जरूर से क्रैनबेरी लीजिए। अगर किसी को एट प्रेजेंट अभी यूटीआई इन्फेक्शन है, वो डॉक्टर की दवाई खा रहा है, दवाई के साथ भी आप अपना क्रैनबेरी दे सकते हैं, जिससे उन्हें यूटीआई से बच सके। खासतौर से बच्चे जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल का टॉयलेट यूज करते हैं, उनको क्रैनबेरी जरूर दीजिए 12 साल के बाद। और फीमेल्स में खास तौर से उन्हें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की भी आदत जरूर डालिए, जिसके लिए आप ड्रू गार्डन का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सेक्सुअली जो फीमेल्स एक्टिव हैं उन्हें आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। और जो महिलाएं लिकोरिया से ग्रसित हैं, बहुत सारे सवाल मुझे चैट बॉक्स में बार बार आ रहे थे, मैम लिकोरिया पे प्रकाश डालिए, लिकोरिया के बारे में बताइए, राइट, इसीलिए मैंने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उन सारे सवालों का जवाब है आपका क्रैनबेरी। तो अगर किसी को लिकोरिया की शिकायत है, व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, सफेद बानी की शिकायत है, उस केस में भी आप क्रैनबेरी दे सकते हैं, राइट। अब क्रैनबेरी के साथ क्या क्या दे सकते हैं मैम लिकोरिया में, आप क्रैनबेरी के साथ जरूर से ऐड करिए कैल्शियम, क्योंकि फीमेल्स में कैल्शियम बहुत ज्यादा शरीर से निकल जाता है लिकोरिया के केस में, जिसकी वजह से अक्सर महिलाएं कमर में दर्द या पैरों में दर्द का अनुभव करती हैं, जिन्हें लिकोरिया की शिकायत है, राइट। इसके साथ साथ अगर जो है एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसकी वजह से भी लिकोरिया की शिकायत आ सकती है। सो आप आयरन फॉलिक दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ मैं बेस प्रोडक्ट बता रही हूँ, नीम दे सकते हैं। सो क्रैनबेरी तो हमें जरूर देना है अगर किसी को लिकोरिया, और उसके साथ आप इन चीजों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब अगर कोई पानी कम पीता है, अगर कोई कम पानी पीता है, तो भी उसे यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहेंगे। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी यूरिन कैसी होती है, फॉगी सी, स्मेली, कंसंट्रेशन फॉर्म में, डार्क येलो। अगर आपको ऐसी यूरिन पास हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप पानी कम पी रहे हैं, आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट है, और यही कारण बन सकता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन का। सो जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें भी खास तौर से जो है वो क्रैनबेरी आप दे सकते हैं, राइट। आप अगर किसी को डार्क कलर की यूरिन हो रही है, उससे सबसे पहले क्या करना है, अपने पानी के इंटेक को बढ़ाना है। पानी कैसे पीना है, घूट घूट करके पीजिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। सो होपफुली अभी क्रैनबेरी से रिलेटेड आप लोगों के जितनी भी क्वेरी होगी वो क्लियर हो गई होगी, राइट, कि कैसे यूज करना है, किसे देना है, किसको जरूर देना है, कैसे मदद कर सकता है, राइट। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि क्रैनबेरी जो है वो मिनिमम 6 मंथ जरूर दीजिए, 3 महीने आप देंगे, उसके बाद 6 महीने तक लगातार कम से कम दीजिए, जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो दोबारा ना हो सके, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आयरन एंड फॉलिक प्लस की, जो इस कैटेगरी का लास्ट प्रोडक्ट है। आयरन फॉलिक की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिलाओं को आयरन की डिफिशियंसी के कारण क्या क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के समय आयरन की जरूरत बढ़ जाती है, गर्भावस्था के समय खासतौर से महिलाओं को
ज्यादा आयरन चाहिए। इनटेक अगर अच्छा नहीं है, बेहतर तरीके से वो खा नहीं रही हैं, आयरन नहीं ले रही हैं, पुअर इनटेक है, या फिर ऑपरेशन हुआ है या ब्लड लॉस हुई है सर्जरी के दौरान, उस केस में भी आयरन की कमी देखी गई है। और खास बात, कई सारे ऐसे कारण हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडियंस की बात करें तो हम नॉर्थ इंडियंस का तो काम ही नहीं चलता बिना चाय के, है ना। आंख खुलते ही सबसे पहले क्या चाहिए? चाय। चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाता है, और ज्यादातर महिलाओं को तो वही सुकून का पल लगता है जब वो सुबह सुबह शांति से वो एक बड़ा कप चाय का पी रही होती है। क्योंकि हम लोगों का, हम नॉर्थ इंडियन का चाय का कप तो होता नहीं है, चाय का क्या होता है? बड़ा वाला मग। और अभी जाड़ों में तो खास तौर से जग भर के चाय बन रही होती है और घर में सबको पिलाया कैसे जा रहा होता है? पी लो वरना फेंकी जाएगी, राइट? ऐसे ही पिलाते हैं ना घर में। लेकिन चाय अगर कोई बहुत ज्यादा पीता है तो क्या होगा? आपका जो है चाय आपके आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, राइट? सो इसलिए क्या करना है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, जो लोग 10 कप 12 कप चाय लेते हैं, इतनी चाय आपको नहीं लेनी है, चाय को कम करना है, राइट? अब बात करते हैं गोल क्या है, वेस्टीज क्या है फॉलिक एंड आयरन का। नॉर्मल लेवल आयरन के रिप्लेनिश को करता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर करता है। खास तौर से जो आयरन अगर कोई अच्छे से नहीं ले रहा है, या फिर जरूरत बढ़ गई है, जैसे कि गर्भावस्था के समय, लैक्टेशन के दौरान, या फिर जो टीनेज में बच्चियां हैं या बड़े बूढ़ी महिलाएं हैं, राइट, उनमें आयरन फॉलिक का सप्लीमेंटेशन करना जरूरी है, जिससे कि वो क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। क्या क्या है और क्या क्या फायदे देगा? आयरन इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाओं को बेहतर करने में मदद करेगा, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। हीमोग्लोबिन जिसे आप साधारण भाषा में कह देते हैं शरीर में खून की मात्रा। मैडम, उनके ना खून की कमी आई है, कौन सा प्रोडक्ट दे दें? खून की कमी आई है मतलब खून कम है उनमें? नहीं, इसका मतलब क्या है कि उनमें आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं कम है, राइट? तो उस केस में भी आप क्या दे सकते हैं? फॉलिक एंड आयरन प्लस। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम है उनमें, खून की कमी। सो उस केस में आपका जो है आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने में मदद करेगा। फॉलिक एसिड कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और सबसे खास बात, जो भी महिला चाइल्ड बियरिंग एज में है, यानी जिसका शरीर कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो गया है, या पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो उसमें फॉलिक एसिड जो है वो जरूर से देना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हम बर्थ डिफेक्ट को बचा सकें। बर्थ डिफेक्ट, आजकल बच्चे जैसे ही पैदा हो रहे हैं उन्हें एनआईसीयू जाना पड़ रहा है। किसी का जो है लंग्स अच्छे से बड़ा काम नहीं कर रहा, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा, किसी का हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, या फिर लिप्स वगैरह पर कट आ जाते हैं। बच्चे कैसे हो रहे हैं? बर्थ डिफेक्ट से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बच्चे बर्थ डिफेक्ट की वजह? बर्थ डिफेक्ट के, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा किस चीज से जुड़ा होता है? गर्भनाल से जुड़ा होता है। उस गर्भनाल को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड। तो अगर माँ में फॉलिक एसिड की कमी है तो गर्भनाल हेल्दी नहीं होगा, और गर्भनाल हेल्दी नहीं होगा तो बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चा कैसे हो सकता है? बर्थ डिफेक्ट के साथ हो सकता है। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आयरन फॉलिक का इंटेक बेहतर करके रखिए। कोई भी महिला जैसे ही कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है? आयरन फॉलिक, राइट? सो फॉलिक एसिड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्टमक में बढ़ाता है। विटामिन बी12 है जो नर्व सेल्स को अच्छा करने में, आरबीसीज के सिंथेसिस को अच्छा करता है। जिंक है जो ऑस्टियोपोरोसिस से महिलाओं को बचाता है मेनोपॉज के दौरान, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। जो भी महिलाएं थकान कमजोरी बहुत ज्यादा अनुभव करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट? महिलाओं के दो परम मित्र हैं जिनका साथ महिलाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक है कैल्शियम और दूसरा है आयरन एंड फॉलिक प्लस। अब अक्सर एक समस्या आती है कि मैम आयरन लेते हैं तो हमारे जो है गैस बहुत ज्यादा बनती है। मैम आयरन फॉलिक लेते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। मैम आयरन लेते हैं तो पेट फूला फूला लगता है, या मैम कब्जियत की शिकायत हो जाती है, राइट? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, कुछ लोगों में आयरन
क्योंकि हेवी मेटल है तो आसानी से अवशोषित नहीं होता या कम होता है, उसकी वजह से ये समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है। तो आप आयरन फॉलिक के साथ आंवला दे सकते हैं, आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं, आप कॉम्बाइटिक्स दे सकते हैं, राइट। लेकिन विटामिन सी जो है आपको जरूर से बढ़ाना है अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है। सो अब डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप आयरन एंड फॉलिक प्लस की दे सकते हैं खाना खाने के बाद, राइट। कुछ जगहों पे इसे आपके जो बॉटल है उसमें बिफोर मील भी मेंशन है। सो आप कहेंगे कि मैम इसमें तो बिफोर है, आप आफ्टर बता रहे हो। देखिए ये क्या है, ये सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी को जैसे सूट करे आप दोनों ही तरीके से ले सकते हो। आफ्टर मील इसलिए कह रही हूँ कि चूंकि जनरल वे में डाइजेस्ट नहीं होता है कुछ लोगों में, सो अगर आफ्टर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपको पहले भी हो रहा है तो आप पहले भी ले सकते हो। क्लियर। अब क्या ध्यान रखना है कि कैल्शियम का सप्लीमेंट और आयरन फॉलिक का सप्लीमेंट एक साथ नहीं लेना है। आयरन फॉलिक प्लस का सप्लीमेंट यानी आयरन का सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट एक साथ नहीं रखना। कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखना है, राइट। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि कैल्शियम और आयरन एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अवशोषित होने से रोकते हैं, राइट ना। अगर हम दोनों एक साथ ले रहे हैं तो ना कैल्शियम पूरी तरीके से अवशोषित होगा ना आयरन पूरी तरीके से अवशोषित होगा, राइट। तो पूरे फायदे नहीं देगा। अब आप लोगों का सवाल अक्सर आता है कि मैम ऐसे कैसे, कई चीजों में तो आयरन और कैल्शियम जो है वो एक साथ ही होता है। जैसे कि पालक पनीर, एक से हमें कैल्शियम मिलता है और एक से हमें मिलता है आयरन, राइट। आपका चाय पोहे, हम लोग च्यवनप्राश दूध खाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो क्या करें, देखिए एक बात समझिए, अगर हम पालक पनीर को ही लें तो पालक पनीर में कितना ही शुद्ध पालक है और उस शुद्ध पालक में से कितना पालक पनीर में डल रहा है और उस पालक पनीर में से कितना पालक हमारे हिस्से आ रहा है, क्योंकि हम तो पालक खाएंगे नहीं, हम तो पनीर ही पनीर छाटेंगे, है ना। और उससे हमें कितना ही आयरन मिलेगा, ना के बराबर। अब कितना ही शुद्ध दूध है, उस दूध में से कितना ही पनीर निकल रहा है और उस पनीर में से कितना पालक पनीर में डल रहा है और उस पालक पनीर में से हम कितना पनीर अपने हिस्से में छाट पाते हैं और उस पनीर से हमें कितना ही कैल्शियम मिलेगा, ना के बराबर, राइट। लेकिन ये क्या है, ये सप्लीमेंट है, इसमें इतनी मात्रा में डाले गए हैं जितने आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट। इस हिसाब से डाले गए हैं। सो इसलिए सप्लीमेंट के केस में हम आयरन, आपका जो है आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट को एक साथ लेने से मना करते हैं, राइट। आप कम से कम 3 घंटे का गैप रखेंगे और ले सकते हैं, राइट। क्लियर है। होपफुली ये पालक पनीर का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। और चूंकि ये वुमेन्स हेल्थ का सेगमेंट है तो जाते जाते एक टिप भी मैं जरूर देना चाहूंगी हमारी खास महिलाओं को कि देखिए पालक पनीर आप खा सकते हो, राइट। लेकिन अगर जिस दिन घर में खाना बनाने का मन ना हो, पालक पनीर बन रहा हो और आपका बनाने का मन ना हो, तो आप साफ शब्दों में ये कह सकती हैं कि इसमें जो है कैल्शियम और आयरन मिलता है, राइट। सो मैं पालक पनीर नहीं बनाऊंगी। बाहर से मंगा रहे हो तो बात अलग है ना, कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना चाहिए। क्लियर। सो आप इस टिप को भी अपना सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये वुमेन्स हेल्थ का सेक्शन अच्छा लगा होगा, आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपके ज्यादातर सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच।